welcome to your YouTube channel Explore English with C. I hope you all are very well. So today I have come up with very interesting topic, and especially we use that topic in our communication, day-to-day conversation with others. So let's start. I'll give few examples, then you guess the topic. Okay? When I was 5 years old, I could run very fast. May I come in, ma'am? You must not spit here. You should respect your elders. So what are these? Must, should, can, could. क्या है ये? What does this? Yes, exactly. These are models. Models इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन आर इंग्लिश लैंग्वेज कि हमें इसको बिल्कुल भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें बस जो डेली हम कन्वर्सेशन करते हैं उसको देखना है, सिंपली उसको देखना है. हम बड़े ही क्या, हम बड़े ही मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम करते करते बड़े हुए हैं. हमने एक चीज़ क्रैम की हुई है, मे आई कम इन, बट ये नहीं पता मे क्या है. ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें जो डेली की चीज़ें हम करते हैं, वो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं मॉडल्स. अब सबसे पहले मॉडल्स को समझने से पहले हमें क्या समझना है कि वर्ब क्या होती है. वर्ब इज ऑलवेज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब कौन सी होती है? जिसमें कुछ एक्शन होता है. एक सेंटेंस में इन अ सेंटेंस देयर आर ऑलवेज टू वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब कौन सी होती है? जिसमें कुछ एक्शन होता है, प्ले, गो, ईट. तो जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो डिनोट करते हैं मेन वर्ब को, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब. तो टू काइंड, फर्दर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में होते हैं बी फॉर्म, जो तुम्हारे आपके जो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब कहाँ से हुए हैं, कहाँ से बी, इनका जो these are of part of B form, is, am, are, was, were. उसके बाद है have. have का क्या फर्दर पार्ट होता है? has, have, had, do, does, did. तो is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had. These all are helping verbs. ये क्या है? helping verbs जो main verb के साथ आती है, उसको सपोर्ट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ओके, एंड अगर आती है मॉडल ऑक्सिलरीज. कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज. दीज आर 13 इन नंबर. कितनी है? 13 इन नंबर. कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, need to, dare and used to. So these are the modal auxiliaries. These are 13 in number. Now, अब होता क्या है मॉडल? मॉडल is mood. Okay, so modals are the verbs that are used with main verb to denote the happening of an action. Especially, they are used to talk about ability, capacity, suggestion, request, advice, permission, intention, etc. एक स्पीकर किस मूड में है, क्या कहना चाह रहा है, वो सब हमें कहाँ से पता चलता है? मॉडल ऑक्सिलरीज से. तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, हमारी क्वालिटीज हैं मॉडल्स की, वो हमें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, मॉडल्स के ऊपर कभी भी मे, माइट, कैन, कुड, ये दे नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. चाहे ही है, चाहे शी है, और देयर इज एनी नेम. कैन तो फिर कैन ही आएगा अकॉर्डिंगली. कैन को ऊपर कोई भी टेंस, चाहे वेदर देयर इज एनी टेंस, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा. एनी सब्जेक्ट.
और इसके बाद जो सेकंड इसका मेन जो है, दीज कैन नेवर बी मेन वर्ब्स। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये कभी भी मेन वर्ब्स नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज हमें ध्यान रखनी है, इनका कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फाइव फॉर्म, V1, V2, V3, V5 कुछ नहीं होता। जैसे होता है ना मेन वर्ब में आ गया, फॉर एग्जांपल आई टेक गो, गो, वेंट, गोन, ऐसे होता है। बट जो मॉडल्स होते हैं, कैन की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती। ओके, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और एक तुम स्टूडेंट्स कुछ एक मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, आफ्टर कैन जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। कैन के बाद हमेशा ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस मॉडल्स, आफ्टर मॉडल्स वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वो कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब। ओके, क्योंकि मॉडल्स तो क्या है? ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, they are used with main verb to support it, to make a complete sense of sentence. And usually in our daily communication, daily conversation, we use models. So let's start. We will start with can. इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। So एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। Verbs होती है, सबसे पहले 2 टाइप्स की होती है, और जो verbs है that are of 2 types, main verb, auxiliary verbs। main verbs में आपकी action words आ जाते हैं, auxiliary verbs में होती हैं primary modal auxiliaries, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did। and modal auxiliaries में can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought, need, dare, etc. so these are the auxiliary verbs। and modals क्या है? modals denote the mood of a speaker, like whether रिक्वेस्ट है, एक डिटर्मिनेशन है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, परमिशन, ड्यूटी, इंटेंशन, ये सब हमें पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैन। सो कैन आपको 3 चीजें दिखाता है। टू एक्सप्रेस capability, you can say ability, to capacity, capability, capacity। for example, capability कैसे? I can lift this chair, I can lift this chair, ये this is my ability, I am able to lift this chair। okay, so this is the capability। capacity क्या होती है? I can speak 5 languages, और I can stand for 5 hours in water, और मैं 5 घंटे तक पानी में खड़ा हो सकता हूँ। सो दिस इज माई कैपेसिटी। एक जो होता है हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन। अब परमिशन भी कौन सी? इनफॉर्मली आप डेली कन्वर्सेशन में एक दूसरे को कहते हो, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई गो देयर। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लास में कहते हैं कि कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज आप टीचर से जब बात करते हो वो होता है फॉर्मल। सो इनफॉर्मली यू कैन टॉक टू योर टीचर, योर स्टूडेंट, योर क्लासमेट्स। सो आप क्लासमेट्स के साथ फॉर्मली, क्योंकि आप इनफॉर्मल होते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वहां हम कैन का यूज करते हैं। टू गिव परमिशन और टू सीक परमिशन वी यूज कैन। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मे जो होता है उसको फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन, एज यू कैन से मैडम मे आई कम इन, सो हियर यू विल यूज मे। तो कैन और मे बोथ कैन बी यूज्ड फॉर
जो चीज कैन का यूज हम अगर एबिलिटी कैपेसिटी के लिए करें तो वो प्रेजेंट के लिए करते हैं, बट कुड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। ओके, और अदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, कुड का यूज कहाँ होता है? फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट अब कैसे होती है? रिक्वेस्ट भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल कैन यू गिव मी दिस, एक कैजुअली होती है, एक बहुत पोलाइटली अगर जब हमें अपना काम निकलवाना होता है, फॉर एग्जांपल अपनी मम्मा से पैसे लेने होते हैं, मम्मा प्यारी मम्मा मुझे दे दो पैसे दे दो, हम कितने प्यार से बोलते हैं ना, पोलाइटली बात करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। सो इन द सेम वे जो कुड है पोलाइट। फॉर एग्जांपल इफ आई रिक्वेस्ट यू, कुड यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, could you please like it or share it with other people if you like it? So I am doing politely request to you, I am politely requesting you to like, subscribe and share my channel. Okay, till now it is clear? So कभी भी एग्जाम में प्लीज आ जाता है, for example there is dash, you please lend me 5,000 rupees. So यहाँ पे क्या आएगा? जहां पे भी आपका प्लीज आ जाता है वहां पे आंख बंद करके कुड का यूज करना है। समटाइम देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन कुड एंड वुड, बट जहां पे भी प्लीज आ जाता है वहां पे आप कुड का यूज करेंगे। क्लियर? सो हमारा कैन कुड हो गया। Next we move to may and might. May, I have already told you, this is used for permission, और कौन सी? formal permission. For example, may I check your purse? So this is the formal permission. And English language, आप इतना सा ध्यान रखना, English language में may mostly यूज होता है, बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छा, फॉर्मली दिस साउंड्स गुड, मोस्टली may का यूज करोगे आप तो वो बहुत अच्छा होता है। देन पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और might है, that is also used for the possibility. जो might का यूज हम करते हैं वो भी possibility, it might rain today। एक तो may, might जो है हम may का पास्ट यूज करते हैं, और दूसरा हम इसको possibility के लिए यूज करते हैं, बट जो slight possibility होती है, बहुत कम possibility में might यूज करते हैं, और जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तब हम may यूज करते हैं। क्लियर टिल नाउ? नाउ मूव टू नेक्स्ट, will shall। will shall denote future action, future action, determination, तो जो will shall है, पहले क्या होता था? फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, उसके साथ हम क्या यूज करते थे? shall। और जो सेकंड और थर्ड पर्सन था उसके साथ हम क्या यूज करते थे? will। नाउ बोथ कैन बी यूज्ड। जहां पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आई विल डू दिस एनी हाउ, do this at any cost। तो जहां पे strong determination है, I will clear my examination at any cost, वहां पे हम will यूज करते हैं। और shall और will का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। shall I go now? For permission also we use shall। So simple सा यूज है will और shall का। Now let's move to should and would।
and would. So let's start would and should. First of all, would and should as could or might, can और may के पास थे, तो would जो है will और shall का past form में यूज करते हैं. For example, he told me that he would come. उसने मुझे कहा था कि वो आएगा. ठीक है. Next, to express habitual action. कोई भी past की habit है. When I was 5 years old, I used to play for hours. I would play for hours. और अब यहाँ पे पास्ट के एक्शन के लिए हम यूज टू भी यूज करते हैं. यूज टू का मैं आगे बताती हूँ, पर यहाँ पे when I was 5 years old, I would play for 5 hours. Both can be used. Further जब मैं आपको use to का रूल करवाऊंगी, then you can make a difference. Then come to should. Should is used to express obligation, duty, necessity. For example, simple advice I am giving to you. You should help the poor. You should help the poor. You should help the needy. You should respect your elders. You should pair your nails. You should take bath daily. Simple advice, suggestion I am giving to you. तो जो भी है उसके लिए हम यूज करते हैं should. You should follow the rules. एक simple advice है. ठीक है. बट अगर हम बात करते हैं must की, अब should और must में क्या होता है? जो must है वो डिनोट करता है obligation, compulsion. You must not run in the corridors of the school. ये एक रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा. You must come in school uniform. आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है. ये मस्ट है. इसमें मैं शुड का यूज नहीं कर सकती. यू शुड कम इन. सिंपल एडवाइस, बीइंग अ टीचर आई कांट से यू बेटा यू शुड कम इन स्कूल यूनिफॉर्म. नो, यू मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म. तो आप डिफरेंस समझ रहे हो? जहां पे कंपल्शन होती है, ऑब्लाइजेशन होती है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं. यू मस्ट नॉट मेक फन ऑफ द पुअर पीपल. You must not harm street animals. कंपल्शन है, ये चीजें आपको नहीं करनी. You must not break the rules of traffic rules. You can say traffic rules. You must not break the traffic rules. So ये कंपल्शन है, ये चीजें आपको जो है करनी ही करनी है. उसके बाद हम आते हैं dare को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं. dare, How dare you touch my chalk? आपकी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? तो dare का हम अपना courage दिखाने के लिए, courage जो हम शो करते हैं, you dare not to do this. आप ऐसा करने की हिम्मत. How dare you to do this? उसके बाद use जो ought to होता है, ought to का भी सिंपल जो रूल है, सजेशन के लिए ही हम यूज करते हैं ought to. For example, you ought to respect elders. उसके बाद आता है need. need का यूज होता है necessity, to express necessity. We can use it in negative sense also. For example, negative sentences. You need not go there. My mother has already visited there. Yeah, you need not bring lunch. I am bringing for you. Okay, you need to do this. Sometime एक ये ध्यान रखना, जो need का यूज होता है, कई sometimes ऐसा main verb भी इसका यूज होता है. For example, you need to do this. Okay, so I hope I have covered all the models. Used to is also used to denote past action, past habit, past habitual action.
frequently when I was a kid. जब मैं छोटा बच्चा था मैं अपनी नानी हाउस या मामा हाउस फ्रीक्वेंटली जाता था। तो वो जो पास की हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू लॉट ऑफ स्मोकिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जब भी हम यूज टू का यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट है, नाउ वी हैव लेफ्ट, जो आदत हम छोड़ चुके हैं, यूज टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं यूज टू। सो मॉडल्स आर वेरी सिंपल। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझें और एग्जाम में भी बहुत इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आता है सर और मैडम, सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में कोई परमिशन है, सर और मैडम आ जाता है, इट मीन्स वहां पे आपको मे यूज करना है। कहीं पे कंपल्शन आ गई, वहां मस्ट यूज करना है, जहां पे रूल्स की बात होती है। और समटाइम पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यूज करना है, इनफॉर्मल परमिशन है, कैन यूज करना है। सो वेरी सिंपल, दीज आर, डू प्रैक्टिस एट होम